है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। कर जा सब लोग। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जैसे समय पर योग्य धरती में योग्य बीज को बोया जाता है, तो समय समय पर पानी, समय समय पर हवा, समय समय पर अनुपात से सूर्य नारायण की किरणें उपलब्ध हो जाती हैं। तो धरती में वपन तो बोया गया है, बीज अंकुरित हो जाता है। धरती में जितनी क्षमता रहती है उसी के अनुसार धरती की देखभाल अच्छे ढंग से किसान करते हैं तो उनकी यहाँ फसल जल्दी और बहुत पुष्ट धान के साथ फल जाती है। और जिसके पास कमजोरी रहती है उसी के अनुसार फल जाते। तो इस प्रकार धरती में बोया हुआ वह अंकुरित हो करके निश्चित रूप से समय पर फलप्रद हो जाता है, जिसके माध्यम से किसान लोग उसको योग्य स्थान पर पहुंचा करके कई व्यक्तियों की तृषा और क्षुधा को मिटाने योग्य सामग्री पैदा करते। इसी प्रकार समय समय पर योग्य धरती में योग्य व्यक्ति स्थान द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हो जाता है, तो ये बिल्कुल ही छोटी छोटी नन्ही नन्ही तो बहुत ही छोटी लग रही है। हाँ, तो वह हम पूछना चाह रहे थे पहले ये कि पहली कक्षा द्वितीय कक्षा में चालू तो नहीं हुई है, चौथी है। अच्छा, 9 वर्ष है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। समय समय पर इसको योग्य संस्कार मिले तो अवश्य ही फलेंगे। इनके लिए न कोई चिंता नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, तो समय पर बुला करके नहीं समझे खिलाना पड़ता है। ऐसे निराकुल जीवन रहता है। तो ऐसे इन लोगों को कि चौथी से लेकर के चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9 वर्ष अखंड संख्या के साथ अखंड संस्कार यदि मिल जाए, हम तो समझते हैं अगले महाविद्यालयीन शिक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 9 साल इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर भी लौकिक शिक्षा 9 वर्ष मान लो दिया जाता है, किंतु 8 घंटे के लिए मिल जाता है, तो फिर 16 घंटे नहीं मिलता। लेकिन यहाँ तो बोलो 24 घंटे मिलते हैं। तो यहाँ का वहाँ का 3 वर्ष का काल यहाँ पर 1 वर्ष में ही मिल जाता है। इस प्रकार 9 तिया 27 वर्ष हो गए, समझे? तो अब कितना फलेगा? इसमें तो महाविद्यालय भी पूर्ण हो गया, PhD और थीसिस इत्यादि सब पूर्ण हो गए, तो वो इतने मात्र से सबको अपना योग्य
उपदेश अपनी चर्या के माध्यम से देना प्रारंभ कर देगा। तो ऐसे संस्कार के जहाँ पर हमें अनुपात से लाभ मिलता हो, उसके लिए सुनते हैं पहले लौटाना पड़ता था अथवा पहले कुछ समय के लिए बुलाना पड़ता था। अब वो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। पहले 40-50 पहले वर्ष में 40 से संख्या से प्रारंभ हो गया था प्रतिभाशाली। अब तो संख्या बढ़ती जा रही है। अब तो पहले से ही कहना पड़ता है। कई लोग आकर के महाराज जी के पास जाओ तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप ही क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा अपने आप। ऐसे यहाँ पर कुछ रखा ही नहीं। जहाँ पर जिसको भर्ती होना है वहाँ के लोग अब उनको पूछेंगे, करेंगे, देखेंगे, लिखवाएंगे। योग्यता के अनुसार ये काम होगा। योग्यता कई प्रकार की होती है, वो सब समझते हैं भर्ती करने वाले। तो कमज़ोर भी मान लो थोड़े से क्षोभम में हो तो भी जो बहुत मर्यादित रहते हैं बच्चे, तो उनको थोड़े से बहुत मेहनत कर लो तो उसमें काफ़ी फलश्रुति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कि उनको कह रखा है कि इस ढंग से उनको रखो और इस ढंग से कि ये ऐसे जैसे मान लो ये खरबूजा पक गए और सुगंधी फूटने लगी तो किसान बहुत होशियार होता है और जो पकी नहीं खरबूजे उसी के पास ला करके रख देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी मान लो थोड़े से ये कमज़ोर हैं तो अच्छे बच्चियों के छात्रों के साथ रह करके उनको समझा बुझा करके आपस में ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखा देखी सब पढ़ जाते हैं, सीख जाते हैं और शिक्षिकाओं को कुछ करना पड़ता ही नहीं। तो तुम बैठे रहो। शिक्षिका को तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो बच्चे संस्कार तो मर्यादित रहते हैं उनको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, तो इस प्रकार यह संस्कार का कार्य पैसे से नहीं और किसी विशेष वस्तुओं से नहीं, किंतु उन्हें उन प्रदूषणों से बचाने की आवश्यकता है जिन प्रदूषणों से एक प्रकार से एक स्थान में रोग उत्पन्न होता है और फैलता फैलता कोरोना जैसे फैल करके विश्व में आक्रांत हो जाता है। यह बहुत विरल कथन है। यानी इतिहास में भी इस प्रकार की घटना एकाध देश में भी कम प्रांतों में फैल करते, किंतु उसको भी महामारी संज्ञा दी जाती थी। आज विश्व ही इसलिए इससे भयाक्रांत है। तो संस्कार जहाँ पर अच्छे नहीं रहते आज उनको ज्ञात हो गया। मांस है, तामसिकता है, नशावी इत्यादि का जो सेवन करना है, ड्रग्स जिसको बोलते हैं, महान भयानक। ऐसे भोजन के बिना चल सकता किंतु उसके बिना चल नहीं सकता। रात के 12 बजे भी याद आ गए तो वही खाने की इच्छा उनको होती है। और ऐसे प्रांत भी देख रहे सुन रहे हैं कि पंजाब में इस प्रकार की दशा हो रही है। वहाँ पर ड्रग लेने के बहुत प्रचलन हो गया। घर वाले चाहते हैं ये छूट जाए और स्वयं जो है ना छोड़ना चाहता है, लेकिन वो ऐसा चिपक गया है जैसे करंट की भांति, वो छूटती ही नहीं। जब तक इसका जीवन समाप्त नहीं हो
तब तक वह करंट छोड़ती नहीं, उसी प्रकार इसकी दशा हो रही है। इसलिए आप लोग सब कुछ पुरुषार्थ करो, लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ तो ये है अपने बच्चों को संस्कारित करो। थोड़ा विद्या अध्ययन जो है ना सीमित भी हो जाए तो कोई बाधा नहीं, किंतु संस्कार के कारण उनका जीवन बहुत ही फलदायी होगा। स्व के लिए नहीं, पर के लिए भी, एक गांव के लिए नहीं किंतु शहर के लिए भी, और वह प्रांत के लिए और राष्ट्र के लिए भी हो सकता है। ऐसा इन लोगों के ऊपर संस्कार डालो और इनको तैयार करो। ये तो याद रखोगे, 27 साल तक हम पढ़ करके आए, कह देना ऐसा प्रभु धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आ जाइए।